नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। आज हम लोग करने जा रहे हैं वजन को घटाने के लिए योग। आजकल की आधुनिक दुनिया में खान पान बिगड़ता जा रहा है, रहन सहन बिगड़ता जा रहा है, जिसके कारण शरीर का वजन बढ़ता चला जाता है और उम्र के साथ वजन का बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक है। यदि आप अपने भोजन पे रहन सहन को ठीक नहीं करेंगे, उसको में सुधार नहीं लाएंगे, नियंत्रण नहीं करेंगे, तो शरीर का वजन आपका बढ़ेगा और वजन के बढ़ने के बाद शरीर से संबंधित बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत सारी समस्याओं को हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, जैसे कि हाथ और पैरों में दर्द होना, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, नसों के गुच्छे बन जाना। इस तरह की शारीरिक दिक्कतें बहुत सारी आती है। हाथ कंधों का दर्द भी इसमें होता है। आंतरिक समस्याएं होती हैं, जैसे कि गैस बन जाना, बदहजमी हो जाना, पाचन कार्य ठीक से नहीं होना, हृदय गति का बढ़ जाना या घट जाना, और श्वास संबंधी समस्या होना, या फिर मानसिक विचार, चिंता, तनाव इत्यादि। ये सब वजन को सिर्फ बढ़ने से इतने सारी समस्याएं, शारीरिक, आंतरिक और मानसिक, ये सारी समस्याएं होती हैं और ये हमारे मानसिक पतन करने वाली होती है, आध्यात्मिक पतन करने वाला होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग अवश्य करें। चलिए अभ्यास को हम लोग शुरू करते हैं। अभ्यास के लिए आपने अपने योग मैट को तैयार कर लेना है। यदि योग मैट ना हो घर पे तो दरी, कंबल इत्यादि बिछा करके भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हाथ और पैरों से। इस तरह से हम कदम ताल करेंगे, जिसमें हमने घुटनों को मोड़ करके आगे की तरफ से हल्का हल्का ऊपर उठाना है। इसके द्वारा हम लोग शरीर को ऊर्जावान बनाएंगे, ताकि हाथ, पैर और खासकर निचला हिस्सा जो है आपका वो खुल जाए, मांसपेशियां खुल जाए, जोड़ खुल जाए। इस कदम ताल से आपके शरीर के निचले हिस्से में रक्त का संचार बढ़ेगा, ऊर्जा का संचार बढ़ेगा। अब इसको थोड़ा सा और तेजी के साथ में हम लोग करेंगे यहाँ पे, जिसमें हम हल्का सा इस तरह से कूदते हुए और पांव को ऊपर नीचे लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अभ्यास के साथ साथ अपना ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर भी लगाएं। श्वास लेते रहना है आप लोगों को। बहुत अच्छे। अब अपने योग मैट पे जिस पे भी आप अभ्यास कर रहे हैं उसमें आगे पीछे इस तरह से चलेंगे। यदि उल्टा चलने में डर लग रहा है तो आप पलट करके इस तरह से वापस आ जाएं, नहीं तो आगे जाएं और फिर पीछे को आएं। बहुत अच्छे। अब यहां पर पीछे की तरफ आकर के रुक जाएंगे, दोनों पैरों को शांत करेंगे, पैर आपके कूले के समानांतर पे खुलेंगे, उंगलियों को बांध लें। अब यहां से हथेली को बाहर की तरफ करके हाथ को पूरा ऊपर की तरफ को खींचेंगे और साथ ही साथ एड़ियों को भी ऊपर को उठाएंगे। सामने देखें, दृष्टि एक टक होकर के एक बिंदु पे केंद्रित रहेगी और अब आपको आगे की तरफ चलना है। पूरा शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव लेके आए। अब यहीं से ही उल्टा चलें। यदि उल्टा चलने में भय हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो पलट के वापस चलें। बहुत अच्छे। वापस से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। जितनी जगह आपके पास है योग मैट के अलावा, वहां पर भी आप अपना चल करके आगे तक जा सकते हैं और फिर वापस उल्टा चल सकते हैं। वापस से ध्यान रखें, श्वास और प्रश्वास आपकी चलती रहेगी। श्वास पे भी ध्यान लगाएं, साथ ही साथ शरीर पे एक अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब चल करके अपने योग मैट के बीच में आ जाएं। हाथों को और एड़ियों को नीचे ले आएंगे। अब यहां से हम वापस से आगे की तरफ इस तरह से कदम ताल करेंगे, जॉगिंग करेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहां से हमने ऊपर की तरफ को पंजों के बल उछलना है। तो शुरुआत में अपने हाथों को खोल के रखना है, कंधों को, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ करके आपने इस तरह से उछलना है। पूरा हाथ और कंधों को ढीला छोड़ें और इसे ऊपर नीचे आने दें। तो इससे आपका ऊपरी शरीर भी ऊर्जावान हो जाएगा, रक्त का संचार आपके हाथ और कंधों की तरफ भी बढ़ेगा।
अपनी शरीर, उम्र, स्थिति के अनुसार आप चाहें तो और ऊपर भी ऊंचा कूद सकते हैं। देखिए, अभ्यास को आप अपने शरीर स्थिति के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। हमेशा अपने शरीर के अनुसार ही अभ्यास को करें। बहुत अच्छे। अब यहां पर आपने कमर पे हाथ रख लेना है, पैरों को आगे की तरफ एक एक पांव करके इस तरह से हिला लें। एक पांव को हिलाएं, फिर दूसरे पांव को हिलाएं, वापस से एक पांव को हिलाएंगे और फिर दूसरे पांव को हिलाएंगे। चलिए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। अगले अभ्यास की शुरुआत वैसे ही जैसे हमने पहले की थी कि हम उछलेंगे। अब उछलने के साथ में हमने एक पैर को बगल पे ले जाना है और जो पांव नीचे रहेगा वो 2 बार कूदेगा, फिर दूसरा पांव जाएगा। स्थिति को एक बार देख लें, समझ लें और फिर अभ्यास को हम लोग साथ में करेंगे। तो यहाँ पे हमने बाएं पांव को ले गए, 1 2 बार हम दाएं पांव से कूदेंगे, फिर बायां पांव नीचे आएगा और 1 2 बायां पांव से कूदेंगे। स्थिति कुछ ऐसे लगेगी। तो ये है हमारा अभ्यास। चलिए अभ्यास को साथ में दोहराएंगे। श्वास लें लंबी गहरी और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अब यहां से हम लोग धीरे धीरे कूदना शुरू करेंगे और अपने बाएं पांव से शुरुआत करेंगे। अब यहां पर यदि हो पाए तो अपने पैर को थोड़ा और ऊपर ले जाने का प्रयास करें। जितना ऊपर लेके जा सकते हैं आराम पूर्वक लेके जाएं। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे पैरों को नीचे नीचे लाएं और धीरे से खड़े हो जाएं। अब यहां पर हम लोग दंड बैठक करेंगे। दंड बैठक के लिए आपके पैर कूले के समानांतर पे खुले होंगे। सामने आपने दृष्टि लगानी है, हाथों को कमर पे बनाए रखना है। श्वास लंबा गहरा लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे। कूले आपके पीछे और नीचे की तरफ जाएंगे। जब आप सामने की तरफ देखेंगे तो ध्यान देंगे कि आपके घुटने आपके पैरों की उंगलियों से ज़्यादा आगे नहीं जाने चाहिए, ये पीछे रहेंगे। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। हम लोग दंड में सिर्फ आधी अवस्था तक जाएंगे और फिर घुटनों को सीधा करके ऊपर आ जाएंगे। दंड आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। और श्वास और प्रश्वास के साथ दंड बैठक करेंगे। श्वास को लेते हुए बैठेंगे और छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। चलिए 5 बार दंड बैठक करेंगे साथ में। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। अब यहां से हम लोग अर्ध दंड की अवस्था में जाकर के रुकेंगे। इसे हम लोग उत्कटासन कहते हैं, चेयर पोज। तो उत्कटासन के लिए वापस से आपने घुटनों को मोड़ते हुए नीचे बैठेंगे, सामने की तरफ देखेंगे और हाथों को कंधों के समानांतर पे खोल दें। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। रुके रहें, धीरे धीरे श्वास लें, अपनी दृष्टि को एक बिंदु पे केंद्रित करके रखें। रुके रहेंगे, रुके रहेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटनों को सीधा करते हुए ऊपर आ जाएं, हाथ को वापस से कमर पर रख लें। चलिए वापस से हम लोग 5 बार दंड बैठक का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम अर्धदंड करेंगे। श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सीधा करेंगे। वापस से 2 3 4 5। अब हम लोग एक बार और अवस्था के अंदर जा करके अवस्था पर रुकने का प्रयास करेंगे। श्वास भरें, घुटनों को मोड़ें, हाथों को सामने लेके आए। ध्यान देंगे कि घुटने आपके पैरों की उंगलियों से आगे नहीं जाने चाहिए, पीछे रहेंगे या उसकी सीध में तक बने रहें। स्थिति को बनाए रखेंगे, मेरुदंड को सीधा रखेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अपना ध्यान एक बिंदु पे एक टक लगा के रखें। बहुत अच्छे। अब घुटनों को सीधा करते हुए वापस से ऊपर आ जाएंगे। अब यहां से हम लोग कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। कटी चक्रासन के लिए आपने पैरों को कूले या फिर कंधों के समानांतर पे खोलना है। श्वास को भरते हुए हाथ कंधों के समानांतर पे हम खोलेंगे, मेरुदंड को सीधा रखेंगे।
यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे लेके जाते हैं और दाहिने हाथ को पीछे लेके जाएंगे। तो ये इसकी विधि है। विधि को एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें और फिर हम लोग अभ्यास को साथ में दोहराएंगे। तो श्वास को छोड़ते हुए हम पूरा शरीर पीछे की तरफ पलटेंगे। यहाँ पर दाहिनी तरफ को पूरा घूमना है और जो आपकी गर्दन है वो मेरुदंड से जो आपके जो ट्विस्ट हो रहा है और उसको ये फॉलो करते हुए पीछे की तरफ जाएगी। फिर श्वास को भरते हुए हम लोग सीध में आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पूरे शरीर को बाईं दिशा की ओर मोड़ेंगे और सिर को भी अपने मेरुदंड के साथ पीछे को लेके जाएंगे। तो इस तरह से ये गत्यात्मक रूप में हमारा अभ्यास होगा। चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। साथ में हम लोग 10-10 बार दोनों तरफ इस ट्विस्ट को करेंगे, इस अभ्यास को करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को कंधों के समानांतर उठा लें, कोहनियां मुड़ी हुई हैं, कंधों को नीचे रखें, हृदय को उठा के रखें, मेरुदंड सीधा रहेगा। श्वास भरें और अभ्यास को शुरू करेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते वापस से बीच में आ जाएंगे और फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। पैरों को सीधा बना के रखेंगे। श्वास को भरते अब हाथों को बगल से ऊपर की तरफ उठाएंगे, अंगुलियों को बांध लेंगे। अंगुलियों को बांधने के बाद धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे। 90 डिग्री के कोण के आसपास आपको झुकना है। शरीर को और हाथों को आगे की तरफ खींचना है और कंधे पीछे की तरफ आएंगे। यहां पर पहली अंगुली को आगे की तरफ कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास यहां पर लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए पूरे शरीर को अपने दाहिनी ओर लेके जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए शरीर को बीच में लाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ लेके जाएंगे। वापस से श्वास को भरते हुए शरीर को बीच में लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर लेके जाएंगे। श्वास को भरें, बीच में आए, छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को करते रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरें, बीच में आए, श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। एक बार और, श्वास भरते हुए बीच में आए, छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास को भरें और छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास को भरते हुए सीधे बीच में आ जाएंगे। यहां से धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को धीरे से नीचे लेके आएंगे। अब धीरे से कंधों को ढीला छोड़ दें, पैरों को अच्छे से हिला लें ताकि पैर आपके आराम की अवस्था पे चले जाएं। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर अपने योग मैट में आकर के बैठ जाएंगे। हम लोग बालासन की स्थिति में जा रहे हैं। बालासन की स्थिति के लिए आपने पैरों के अंगूठों को मिलाना है, घुटनों को खोलना है और धीरे धीरे एड़ी के ऊपर आकर के बैठना है। सामने देखेंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे। पीठ में अच्छा सा खिंचाव लाएंगे और धीरे से माथे को जमीन की तरफ लेके जाएंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद धीरे धीरे सिर को उठाएंगे और कूल्हे को उठा करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ से घुटनों को अंदर करें और धीरे धीरे पेट के बल लेटें। अपने शरीर के अनुसार अवस्था में आपने धीरे धीरे जाना है, जिसमें पेट के बल आपको आकर के लेटना है। पंजों को पीछे की तरफ खोल लें और अच्छा सा खिंचाव अपने पंजों और टखनों में लेके आए। पैरों को पास में रखें, कूल्हे के समानांतर पैरों को खोलना है, चिपकाना नहीं है। जंघा की ऊपरी मांसपेशियों को धीरे धीरे अंदर की तरफ घुमाएं, एक एक करके अंदर को घुमाना है। फिर नितंब को यानी कि कूल्हे को भी आपने गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ ले जाना है, ताकि आगे जो आपके कूल्हे की हड्डी है, जिसे हम लोग प्यूबिक बोन कहते हैं, उसे जमीन पे आप अच्छे से रख पाएं। इसके बाद माथे को जमीन पे लगाना है। आपकी हथेली आपके हृदय के ऊपरी वाले हिस्से के पास में लगी रहेगी और कोहनियों को शरीर के पास चिपका करके रखना है। जितना लेके जा सकते हैं कोहनियों को शरीर के पास, उतना लेके जाएं। अंगुलियों को अच्छे से खोल लें और हथेलियों में अच्छा सा दबाव बनाएं। ये स्थिति हमारी प्रारंभिक स्थिति है भुजंगासन के लिए। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हम हृदय को ऊपर उठाते हैं, जितना उठा सकते हैं। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएं।
पैरों पे अच्छा सा खिंचाव बना के रखें, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करके रखें। स्थिति को बनाए रखेंगे, 5 गिनती तक हम लोग यहां पर रुकेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे नीचे आ जाएं और श्वास को छोड़ें। बहुत अच्छे। जब भी आप हृदय को उठाएं, अपने शरीर स्थिति के अनुसार ही आपने हृदय को ऊपर उठाना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। ध्यान रखेंगे अपने शरीर के ही अनुसार आपने ऊपर को आना है। चलिए दोबारा से करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हृदय को ऊपर उठाएं। बहुत अच्छे। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएं। हृदय को सामने की तरफ खोलने का प्रयास करें और सामने को देखेंगे। अब हम लोग त्रिक भुजंगासन की स्थिति में जाएंगे। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ते हुए दोनों कंधों को दाहिनी तरफ पलटेंगे, सिर को घुमाएंगे और अपनी दाहिनी एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए बीच में आए और श्वास को छोड़ते हुए कंधों को बाएं तरफ पलटाएं और बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। वापस से श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ पलटेंगे, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ पलटेंगे। बहुत अच्छे। 2 बार और करेंगे। श्वास भरें, छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरें, छोड़ते हुए बाईं तरफ। एक बार और। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास को भरते हुए बीच में आए और छोड़ते हुए धीरे धीरे माथे को जमीन की तरफ ले जाएं। अब यहाँ पर मकरासन की स्थिति में आकर के थोड़ा आराम करेंगे। उसके लिए आपको अपने हाथों की हथेली को सामने लाना है। एक के ऊपर एक हथेली को रख लें और हथेली के ऊपर माथे को रख लें। पंजे को बाहर की तरफ फैलाएंगे एक एक करके, जिसमें आपके पंजे बाहर की तरफ पलटे रहेंगे और एड़ियाँ जमीन के पास आकर के लगेगी। स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। ये हमारी मकरासन की स्थिति। कुछ क्षण यहाँ पर आराम करने के बाद हम लोग शरीर को दोबारा से तैयार करेंगे भुजंगासन के लिए। पैरों को अंदर की तरफ लेके आ जाएं, पंजों पे अच्छा सा खिंचाव बनाएंगे, हाथों को हृदय के ऊपरी हिस्से पे लाएं, कोहनी को शरीर से चिपका के रखें, माथे को जमीन के पास लेके जाएं। यहाँ से श्वास को भरते हुए पंजों को खींचते हुए पीछे को हृदय को ऊपर उठाएंगे। हाथों पे दबाव बनाएं हथेलियों की तरफ और हृदय को ऊपर उठाएं। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखेंगे 5 गिनती तक। 1 2 3 4 5। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए, माथा जमीन से लगा लें। स्थिति को बनाए रखेंगे अपनी हथेलियों की तरफ से, कोहनी को शरीर से चिपका के रखें। अब हम लोग त्रियक भुजंगासन का अभ्यास कर रहे हैं। पंजों पे अच्छा सा खिंचाव बनाएं, जंघा की मांसपेशी को भी सक्रिय करेंगे, कूल्हे की हड्डी को जमीन से लगाएं। श्वास को भरते हुए हृदय को वापस से ऊपर उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे नीचे ले आए। श्वास भरेंगे, श्वास आपका अंदर रहेगा। श्वास को छोड़ते हुए कंधों को दाहिनी तरफ पलटें और दाईं एड़ी की ओर देखने की कोशिश करें। वापस से हम त्रियक भुजंगासन कर रहे हैं। श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे और छोड़ते हुए बाईं एड़ी की तरफ देखेंगे। बहुत अच्छे। श्वास भरें, छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरें, छोड़ते हुए बाईं तरफ। 2 बार और। श्वास भरें, छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरें, छोड़ते हुए बाईं तरफ। एक बार और। श्वास भरें, छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरें, छोड़ते हुए बाएं तरफ, श्वास भरें और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। यहाँ से हथेलियों पे दबाव बनाएं और उठ करके बालासन की स्थिति में आ जाएं, जिसमें पैर के अंगूठे मिले रहेंगे, घुटने फैले रहेंगे। नितंबों को एड़ी के पास लाना है, शरीर को खींचते हुए हाथों को सामने की तरफ ले जाना है। मेरुदंड पे अच्छा सा खिंचाव देंगे और धीरे से माथे को जमीन पे लगाएंगे। स्थिति को बनाए रखें। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। कुछ देर यहाँ पर आप रुकेंगे। कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से सिर को उठाएंगे, ऊपर को आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से पीठ के बल लेटने जा रहे हैं। पीठ के बल आपको लेटना है। तो यहाँ पे आपको पैरों को नीचे जमीन पे सीधा कर देना है, एक एक करके। पंजों को पास में ले आएं, हाथों को शरीर के बगल पे रखें, हथेलियां आपकी जमीन की तरफ रहेगी,
कंधे आपके नीचे जमीन की तरफ रहेंगे और हृदय सामने की तरफ फैला हुआ रहेगा। ये आपकी स्थिति है। आपको एक चीज को और ध्यान देना है कि आपके कमर का निचला हिस्सा जमीन से उठा हुआ ना हो। यदि कमर का निचला हिस्सा उठा हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना है, घुटनों को मोड़ना है और कूलों को पकड़ के हथेलियों से अपने एड़ियों की तरफ खींचना है। इससे क्या होगा कि आपका पीठ का जो निचला हिस्सा है वो पूर्ण रूप से जमीन पर लग जाएगा। तो ये स्थिति आपको यहाँ पर बना के रखनी है। इसके बाद वापस से हम पैरों को खोल लेंगे, सीधा कर लेंगे, जमीन पे लगा के रखें एड़ियों को, हाथों को शरीर के बगल पर रखें। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए दाएं पांव को ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा के रखें। पैर पे मजबूती बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे। वापस से श्वास को भरते हुए दायां पांव ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास को भरते हुए पांव ऊपर, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। बहुत अच्छे। अब दाएं पांव को नीचे रख लें। अब यही प्रक्रिया हम लोग बाएं पांव से दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए बाएं पांव ऊपर ले जाएंगे और छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रक्रिया को वापस से दोहराएंगे दाएं पांव से। श्वास को भरते हुए दायां पांव फिर से ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर रोकेंगे। श्वास प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। स्थिति को बनाए रखेंगे। हम लोग 10 गिनती तक यहाँ पर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत अच्छे। धीरे से दाएं पांव को नीचे ले आएं। अब श्वास को भरते हुए बाएं पांव को ऊपर लेके जाएंगे। यहां पर स्थिति को बनाए रखेंगे। पैर को सीधा रखने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 10 गिनती तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से बाएं पांव को भी नीचे ले आएंगे। अब हम लोग वापस से दाहिने पांव को ऊपर उठाएंगे श्वास को भरते हुए। इसके बाद बाएं पांव को उठाने का प्रयास करें। दाएं पांव के पास लेके आएं। बहुत अच्छे। श्वास छोड़ दें। फिर से श्वास लेंगे। अब दाएं पांव को नीचे लेके जाएंगे जमीन की तरफ। अब धीरे धीरे बाएं पांव को भी जमीन की तरफ लेके जाएं। श्वास छोड़ दें। बहुत अच्छे। वापस से फिर से यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए दाएं पांव को ऊपर लाएं, श्वास रोकें, फिर बाएं पांव को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ दें। अब श्वास भरे, दाएं पांव को नीचे लाएं, श्वास रोकें, बाएं पांव को नीचे ले जाएं और श्वास छोड़ दें। एक बार और श्वास को भरते हुए दाएं पांव को ऊपर लाएंगे, श्वास रोकेंगे, बाएं पांव को ऊपर ले जाएंगे। अब दाएं पांव को नीचे लाएं और फिर श्वास को छोड़ते हुए बाएं पांव को नीचे ले आएं। बहुत अच्छे। अब इसी प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ से करेंगे, यानी कि श्वास को भरते हुए हम बाएं पांव को ऊपर ले जाएंगे। अब अपने दाहिने पांव को लेके जाएंगे, श्वास छोड़ देंगे। अब श्वास को भरते हुए बाएं पांव को नीचे लाएंगे, श्वास को रोकते हुए दाहिने पांव को नीचे लाएं और श्वास छोड़ दें। बहुत बढ़िया। वापस से श्वास को भरते हुए बाएं पांव को ऊपर ले जाएं, श्वास रोकें, दाहिने पांव को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ें, फिर श्वास भरें, बाएं पांव नीचे, फिर दायां पांव नीचे, श्वास छोड़ दें। एक बार और श्वास को भरते हुए बायां पांव ऊपर, श्वास रोकें, दाहिना पांव ऊपर, श्वास छोड़ें यहाँ पे, फिर श्वास को भरते हुए बायां पांव नीचे, श्वास छोड़ें, दाहिना पांव नीचे। बहुत अच्छे। घुटनों को यहाँ पर मोड़ लेंगे, अपनी हथेली को कूलों के नीचे लेके जाएंगे, नितंबों के नीचे पे हथेली को
अच्छे से टिका लेना है, उंगलियां अच्छे से फैली भी रहेंगी। इसके बाद कोहनी को शरीर के पास पे ला करके चिपका लें, कोहनियों और हथेलियों की तरफ से अच्छा सा दबाव बनाएं। इसके बाद आपने धीरे धीरे पैरों को सीधा करना है, पंजों को मिला के रखना है। यहां से श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें और श्वास को रोकें। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पैरों को नीचे की तरफ लाएं, परंतु जमीन से थोड़ा ऊपर रखना है, 5 से 10 इंच इसको ऊपर रखना है। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास रोकें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे लाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए दोनों पांव ऊपर, श्वास रोकें और छोड़ते हुए धीरे से नीचे लाएंगे। बहुत अच्छे, 2 बार और। श्वास को भरते हुए ऊपर, रोकें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे लाएंगे। 1 बार और। श्वास को भरते हुए ऊपर, रोकें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। अब पूरे पैर नीचे तक लेके आ जाएं, घुटनों को मोड़ें और हथेली को पांव से, नितंबों से बाहर निकाल लें। आराम से हथेलियों को ऊपर की तरफ करके उंगलियों को हल्का सा मोड़ के आराम की अवस्था पे लेके जा सकते हैं। हाथ और कंधों को पूरा रिलैक्स कर सकते हैं। चाहे तो आंखों को बंद करके अच्छे से रिलैक्स कर लें। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अब कुछ क्षण यहाँ पर आराम करने के बाद इसी अभ्यास को हम लोग एक बार और दोहराएंगे। फिर से आपको अपनी हथेली को कूल्हे के नीचे पे अच्छे से टिका लेना है। हथेली को टिकाने के बाद आपने धीरे धीरे कोहनियों को अंदर शरीर के पास ला करके चिपकाना है। हथेली और कोहनी से दबाव बनाए रखेंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास रोकेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे। पैर जमीन पे नहीं लगाने हैं, पैरों को थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा के रखना है, 5 से 10 इंच के बीच में। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। बहुत अच्छे। वापस से श्वास भरें, पैरों को ऊपर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए पांव नीचे लाएं। श्वास भरें, पैरों को ऊपर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएं। इस अभ्यास को 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए पांव ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पैर नीचे, श्वास को भरते हुए पांव ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए पांव पूरे नीचे आकर के जमीन से लग जाएंगे। क्या धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और हथेलियों को अपने कूल्हों से बाहर निकाल लें। आपकी हथेली ऊपर की तरफ पलट जाएगी, उंगलियों को हल्का सा मोड़ के रखेंगे। गर्दन के पीछे वाले हिस्से को आराम पूर्वक जमीन पर अपने योग मैट पे लगा लें। आंखों को बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। कुछ क्षण यहाँ पर आराम करें। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब कुछ क्षण यहाँ पर आराम करने के बाद हम लोग बाल क्रीड़ासन का अभ्यास करेंगे। अब बाल क्रीड़ासन के लिए आपने दोनों घुटनों को मोड़ करके ऊपर को उठा लेना है। पंजे आपके उठ जाएंगे। आपके पंजे और घुटने लगभग समान स्थिति में रहेंगे, यानी कि एक सीध में आएंगे। और दोनों हाथों को आपने आसमान की तरफ उठा लेना है। कंधे आपके नीचे जमीन की तरफ बने रहेंगे, हृदय सामने की तरफ खुला रहेगा। श्वास यहाँ पर भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को सीधा करने का प्रयास करेंगे और दाएं हाथ को दाएं जंघा की तरफ लेके जाएं। बाएं हाथ को सीधा सिर के ऊपर उठाएंगे। तो ये स्थिति आपकी बाल क्रीड़ासन की बनेगी। श्वास को भरते हुए घुटने को मोड़ेंगे और हाथ को वापस से बीच में ऊपर की दिशा की ओर लेके आ जाएंगे। फिर से श्वास को छोड़ते हुए बायां हाथ बाएं जंघा के ऊपर। अब बाएं पांव को यहाँ पर सीधा करने का प्रयास करेंगे, दाएं हाथ को सिर के ऊपर उठाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बाल क्रीड़ासन का अभ्यास चलता रहेगा। ध्यान रखें कि यहाँ पर जब आप इस स्थिति में हैं कि घुटने मुड़े हैं और हाथ आपके ऊपर आसमान की तरफ हैं, तो यहाँ पर श्वास भरी जाती है। श्वास को छोड़ते ही हम लोग हाथ को ऊपर खींचते हैं, एक हाथ को, और उसके विपरीत दिशा वाले पाँव को आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो इस तरह से ये अभ्यास चलता रहता है।
चलिए अभ्यास को साथ में दोहराएंगे। स्थिति बना लें, शुरू करेंगे। श्वास भरें, दाएं पांव को सबसे पहले सीधा करेंगे, फिर श्वास भरें, बीच में आए, श्वास को छोड़ते हुए बाएं पांव को सीधा करेंगे, दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। वापस से श्वास को भरते हुए बीच में आए, श्वास को छोड़ते हुए पैर और हाथ को सीधा करेंगे, श्वास को भरते हुए बीच में आए, छोड़ते हुए पैर और हाथ को सीधा करेंगे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा अभ्यास को। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 2 बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 1 बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास को भरते हुए वापस से बीच में आ जाएंगे और अपने पैरों को जमीन पर लगा लेंगे, हाथों को शरीर के बगल पे ले आएंगे। बहुत अच्छे। अब अपने हाथों को शरीर के पास पे चिपका लें, कंधे नीचे रहेंगे, सिर के पीछे वाला हिस्सा आराम पूर्वक जमीन से लगा रहेगा, पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे। अब अपने हाथों पे दबाव बनाना है और श्वास को भरते हुए कूल्हों को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ अपने नितंबों को, कूल्हे की आगे वाली हड्डी वाले हिस्से को ऊपर को उठाना है। ये सेतुबंधासन की हमारी स्थिति है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कूल्हों को नीचे ले आना है। चलिए इसी अभ्यास, इसी स्थिति को हम 10 बार करेंगे। साथ में शुरू करते हैं। श्वास भरें, कूल्हों को ऊपर उठाएं जितना उठा सकते हैं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएं। 1, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएं। 2, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएं। 3, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएं। 4, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएं। 5 बार और करेंगे। श्वास भरें, ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 6, श्वास भरें, ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आए। 7, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 8, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 9, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 10। ये स्थिति पूर्ण होते ही धीरे से दोनों घुटनों को उठा करके हृदय के पास लाएं, पैरों को अच्छे से मजबूती से पकड़ लें, लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए सिर को उठाते हुए घुटने के पास लेके आएंगे। ये स्थिति हमारी अपानासन की है। स्थिति को बनाए रखेंगे। ये स्थिति हमारे पीठ पे अच्छा सा खिंचाव लाती है, पीठ के निचले हिस्से पे लचीलेपन को बढ़ाती है, घुटने में लचीलेपन को बढ़ाती है, जंघा की मांसपेशी में लचीलेपन को लाती है और पेट संबंधी विकारों को दूर करती है, जैसे कि गैस संबंधी समस्या को दूर करेगी, पाचन कार्य को बढ़ाएगी, हृदय गति को भी ये शांत रखने वाली होती है। अगर आपकी गर्दन थक रही है तो आप सिर को नीचे रख सकते हैं और घुटने को मोड़े रखें। आराम पूर्वक चाहें तो यहाँ पर आंख बंद करके इस स्थिति का पूरा लाभ उठाएं, इस स्थिति का पूरा आनंद लें। अब धीरे से अपने पैरों को नीचे जमीन की ओर लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधेंगे और हथेली को सिर के नीचे पे ला करके रख देंगे। सिर को आराम पूर्वक आपको अपने हथेली के ऊपर रखना है। आपकी कोहनियां फैली रहेंगी, जमीन से लगी रहेंगी, कंधे भी लगे रहेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पर स्थिति बनाने के बाद अपने बाएं पांव को उठाते हुए दाएं पांव के बाहर से लेके आएंगे, जैसे कि हम लोग कुर्सी में जब बैठते हैं, एक पांव दूसरे पांव के ऊपर रख करके, ऐसी स्थिति बनेगी। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैरों को दाईं तरफ लेके जाएं और सिर को बाईं दिशा की ओर घुमा लें। अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ और कमर के निचले वाले हिस्से पे महसूस करें। यहां से श्वास को भरते वापस से बीच में आ जाएं, सिर को भी बीच में ले आए, पैर को बदल लें, दाहिने पांव को अब बाएं पांव के ऊपर पे रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को अपने बाएं दिशा की ओर घुमाएंगे और सिर को दाहिनी दिशा की ओर लेके जाएंगे। स्थिति का आनंद लें। अच्छा सा खिंचाव आपको पीठ के मध्य वाले हिस्से पे, बगल पे और अपने कमर के पास पे आएगा। इससे आपके इन हिस्सों का लचीलापन बढ़ेगा और जमा हुई जो अनावश्यक वसा है यानी कि फैट है, उसको भी ये कम करने में मदद करेगा। यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठा लें, वापस से बीच में आ जाएं और फिर से बाएं पांव को ऊपर से रख लें। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे जमीन की ओर और सिर को बाईं दिशा की ओर मोड़ लेंगे।
बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए वापस से बीच में आ जाएं। अब दाएं पांव को ऊपर से रखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को बाईं तरफ पलट दें और सिर को दाहिनी तरफ लेके जाएं। अच्छा सा खिंचाव अपने पेट पे लेके आएंगे, पेट पे भी लाएंगे। इस स्थिति में पेट के अंदर भी बहुत अच्छा खिंचाव आता है, जिससे पाचन कार्य सुधरता है और ये पेट पे जमा हुई जो वसा है उसको भी कम करने में बहुत मदद करता है। यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। एक बार और इसी स्थिति को दोहराएंगे। बायां पांव ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैर दाहिनी तरफ, सिर बाईं तरफ। श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएं। फिर दायां पांव ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पैर बाईं तरफ, सिर दाहिनी तरफ। श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से अपने दाईं तरफ पलट जाएंगे और धीरे से अपने हाथों का सहारा लेते हुए उठ करके बैठ जाएंगे। तो इस तरह से यदि आप आसनों को प्रतिदिन रोजाना करेंगे तो आपको शरीर के वजन को घटाने में बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। सारे आसन बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं और अगर आप विधि को सही से समझ के करते हैं तो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और आपको हानि भी बिल्कुल ना हो। अंत में हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कुंभक के साथ में करेंगे, जिसके द्वारा हम अपने शरीर के अंदर जो जमा चर्बी है और विजातीय द्रव्य है उनको प्राण द्वारा भस्म करके शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। और हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम जो कि नाड़ी शोधन का हिस्सा है, ये हमारे शरीर में चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे बदलाव आपके शरीर में आने लगेंगे। तो अभ्यास के लिए आपने अपनी दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद करना है, पीठ को सीधा रखेंगे, किसी भी आरामदायक स्थिति में आकर के बैठेंगे। बाएं हाथ को आराम पूर्वक अपने जंघा या घुटने के ऊपर रख लें। यहाँ पर आप मुद्रा भी बना सकते हैं, ज्ञान या चिन्ह मुद्रा। अब लंबा गहरा श्वास आपने बाईं नाक से लेना है। अब अपनी अंगूठी पहनने वाली उंगली से अपनी बाईं नाक को बंद कर लेंगे। छोटी उंगली भी आपको पास पर रखती है। श्वास को यहां पर रोकेंगे, दोनों नाक बंद है। थोड़ा श्वास रोकने के बाद धीरे से दाहिनी नाक से श्वास को छोड़ देंगे। आपको अपने अनुसार श्वास को रोकना है। फिर से दाईं नाक से श्वास लेंगे और इसके बाद दोनों नाक को बंद करके श्वास को रोकने का प्रयास करेंगे। जितनी देर आप आराम पूर्वक रोक सकते हैं रोकें, फिर अपने बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। दोबारा से इसी अभ्यास को करेंगे। श्वास को भरेंगे बाईं नाक से, दोनों नाकों को बंद करके श्वास को रोकें। अब श्वास को छोड़ेंगे दाहिनी नाक से। फिर से श्वास को भरें दाईं नाक से, श्वास को रोकेंगे, श्वास को छोड़ेंगे बाईं नाक से। अब धीरे से अपने दाहिने हाथ को नीचे ले आएंगे, आंखों को बंद रखेंगे। ये प्राणायाम का बहुत ही छोटा हिस्सा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को आप 3 बार 4 बार से शुरुआत कर सकते हैं, परंतु जैसे जैसे आपको अच्छा लगे और अभ्यास आपके लिए आसान लगे तो श्वास को रोकने का जो समय है वो बढ़ा सकते हैं और अभ्यास का जो समय है उसे भी बढ़ा सकते हैं। यदि आपको अच्छा फायदा चाहिए तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को कम से कम 10 से 15 मिनट अवश्य करें। अब धीरे से हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएंगे, मन मस्तिष्क को शांत रखेंगे, शरीर को ऊर्जावान महसूस करेंगे और धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएं। मन ही मन अपने गुरुजन, इष्ट पित्र या भगवान का ध्यान करेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे इस जीवन के लिए और इस अभ्यास के लिए।
अपने पूरे शरीर पे अपना ध्यान लेके जाएं और महसूस करें कि आपका पूरा शरीर हल्का महसूस कर रहा है, ऊर्जावान महसूस कर रहा है, मन तरोताज़ा महसूस कर रहा है। इस तरह का एहसास आपको अपने अंदर लाना है और फिर धीरे से आंखों को खोलना है और सिर को उठाएंगे। तो ये था हमारा वजन घटाने के लिए अभ्यास। यदि प्रतिदिन आप इस अभ्यास को अच्छे से करते हैं, हर विधि को समझ करके और उस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते भी हैं, समय सीमा को अपने अनुसार आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं, तो आप कुछ ही दिनों में काफ़ी परिवर्तन अपने शरीर में महसूस करेंगे। हो सकता है कि वजन आपको एकदम से घटता हुआ ना मिले, फिर भी आपको शरीर में मजबूती और हल्कापन आपको लगेगा। हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद ही आपको बहुत सारे अंतर बदलाव अपने शरीर पे लगने लगेंगे, हल्कापन आएगा, मजबूती आएगी और उसके साथ साथ आपको महसूस होगा कि वजन भी धीरे धीरे आपका कम हो रहा है। दोस्तों, आपको ध्यान देना है अपने खान पान पे। यदि आपका खान पान सही नहीं है, उस पर नियंत्रण नहीं है, तो आपको अभ्यास का फायदा नहीं होगा। यदि आपके खान पान पे नियंत्रण है तो आपको अभ्यास का फायदा जरूर होगा। चलिए, इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।